अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी। अगर आपका भी कोई फेसबुक का पेज है और आपका कोई ख्वाब है कि आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तान का बैंक अकाउंट लगाकर, और बांग्लादेश की तरह, इंडिया की तरह और दूसरे कई ऐसे ममालिक जो हमारे जैसे ही हैं उनकी तरह आप भी पैसे कमा सकेंगे, तो ये ख्वाब आपका इनके होते हुए पूरा नहीं हो सकता। ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, मैं आपको तफसील आज बताना चाहूँगा कि ये कर क्या रहे हैं। फरवरी 2022 में, इसी साल में, फेसबुक के साथ पाकिस्तान की जो पीटीआई की हुकूमत थी उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के मुताबिक इसी साल फेसबुक के जो पेजेस हैं, जो क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं, जिनके मिनिमम 10,000 फॉलोअर्स और उसके बाद इंगेज 5 वीडियोस और 60,000 मिनट्स, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, तो वो लोग पाकिस्तान में ही अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद इन स्ट्रीम एड्स का मज़ा ले सकेंगे, मतलब वो पैसे कमा सकेंगे। अभी फ़िलहाल जितने लोगों के पेज जो एड्स वगैरह चल रही हैं, जो मोनेटाइज हो चुके हैं पाकिस्तान में रहते हुए, वो बाहर का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, यानी 2 नंबर तरीके से वो अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं उसके ऊपर, मतलब उसको मोनेटाइज किया हुआ है और उनको पैसे आ रहे हैं, बाहर के अकाउंट्स में पैसे आते हैं और वहाँ से फिर उनको पाकिस्तान पैसे भेजे जाते हैं। ये बंदे फिर भी ठीक रह जाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में अव्वल तो जो प्रोसीजर बताया था फेसबुक वालों ने, उसके ऊपर अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत के जो साइंटिस्ट हैं इनको पता ही नहीं है। मिफ्ता इस्माइल को जब पूछा गया था ना आईएमएफ की तरफ से कि आपने टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचा है मजीद इसको इन्हांस करने में, अपने फ्रीलांसर्स को और आईटी के सेक्टर को बढ़ाने में, तो उसने कहा था मुझे इसका पता ही नहीं है, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। और भाई तू क्या लेने क्या आया इधर गवर्नमेंट में, क्या लेने आया अगर तुझे पता ही नहीं है। अब ज़रा गौर से सुने किया क्या है। जो प्रोसीजर बताए थे, जो मुलाहजात थे, जिस तरह पेपाल को हैं, जिस तरह से अमेज़ॉन को थे, पीटीआई की हुकूमत में इंटेलिजेंट लोग थे, उनके मिनिस्टर्स, उनके आईटी सेक्टर में जितने लोग थे, वो सानिया निश्तर, वो गूगल से जॉब छोड़ के आई थी बाहर से, लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाली, ऐसे लोगों को इमरान खान आगे लाया हुआ था। तो उस प्रोसीजर को इन लोगों ने वहीं का वहीं छोड़ दिया हुआ है। मुलाहजात वहां पर रो रहे हैं, हजारों पाकिस्तानी जिनके पेजेस के ऊपर ट्रैफिक इतना है, बशमूल मेरे अकाउंट के। आप देखें, अगर मेरा फेसबुक पेज जो है, मतलब इतनी ज़्यादा वीडियोस मेरी वायरल भी होती रहती हैं, इसके बावजूद मैंने चूंकि पाकिस्तान का अकाउंट लगाया हुआ है, मुझे मोहब्बत है पाकिस्तान में, यानी मैं नहीं चाहता मेरे मुल्क का जो पैसा है वो किसी दूसरे मुल्क में जाए। मैं चाहता हूँ अगर जब भी स्टार्ट होगा, और मैंने इसी भरोसे पर किया था, मुझे क्या पता था ये लोग आ जाएंगे। मुझे तो ये बताया गया था, जैसे मैंने पूछा था अपने कुछ सीनियर्स से जो आई सेक्टर में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इसी साल फेसबुक पाकिस्तान में इन स्ट्रीम एड्स शुरू कर देगा और सबके पेजेस जो हैं वो मोनेटाइज्ड हैं, उनके साथ बैंक्स लिंक हो जाएंगे पाकिस्तान के ही, और आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे। और मैं बड़ा खुश था, मेरी क्राइटेरिया मेरा पूरा हुआ, मैंने पाकिस्तान का अपना बैंक अकाउंट लगा दिया और उसके बाद लगा मैं इनकी जान को रोने। हम इंतज़ार कर रहे हैं। पहले मुझे उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे तो इसको पता ही नहीं है, तो मैंने कहा था भाई बैठ गया भट्टा। मेरे जैसे वो हज़ारों लोग जो फेसबुक के ऊपर अच्छे खासे वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनको फल कोई नहीं मिलने वाला, इनके होते हुए तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। कहाँ जाएं वो। और अब उसके ऊपर सर इन्होंने क्या किया है कि जो यूट्यूब पे बेचारे पैसे कमा भी रहे थे, उनके ऊपर 30% टैक्स लगाने का सोच रहे हैं कि जो उनको पहले तो 55% आप लेते हैं, 45% यूट्यूब ले जाता है, और वो जो 55% आपको मिलेगा भी, जो मतलब आपको 10-12 हज़ार, जो छोटे चैनल की बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूबर्स को जो 10-12 हज़ार या 20 हज़ार या 50 हज़ार जो महीने का मिलता भी था, उसमें से भी 30% ये ले जाना चाहते हैं। कौन करेगा पाकिस्तान में काम, कौन करेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि जिन्होंने बाहर के लगवाए हुए हैं अकाउंट, किसी ने अपने कज़न का, किसी ने अपने कोई वालिद का अकाउंट लगाया हुआ है वहाँ पे, वो ठीक रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कटौती नहीं करेंगे वो लोग, और पाकिस्तान भेजेंगे वो पैसे जो हैं, तो जाहिर है कि वो एज ए नॉर्मल रेमिटेंस शो करेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान में जिन लोगों को पैसे आते हैं, वो जो मामूली सी पहले इसको उसमें होती थी कटौती, मामूली सी 1%, 2% या हार्डली 3%, 30% पर ले जाना चाहते हैं उसको। यानी जो शख्स 50,000 रुपये महीने का कमा रहा था, उसको 35,000 रुपये मिलेंगे। तो ये एक ऐसा जुल्म है, आप लोगों को सिवाय नोचने के इस कौम को कुछ नहीं आ रहा। यानी आप लोग बजाय इसके कि आईटी की इंडस्ट्री को बढ़ाएं, ऐसे मौके पैदा करें कि अपने हमारे फ्रीलांसर्स जो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान का स्केल देखें कि फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान पहली पोजीशन पे आ रहा है।
इतना बड़ा भारत की इंडस्ट्री होने के बावजूद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो हैं वो पहले 1-2 मुल्कों में आ रहे हैं। इतनी इंटेलिजेंट कौम है आपकी, और आप इस तरह जुल्म कर रहे हैं। बजाय इसके कि आप उनको प्लेटफॉर्म दें, आप उनको इतनी फ्रीडम दें कि वो अपने ऐप्स बनाएं, वो अपनी चीज़ों की क्रिएशन करें। आपकी इंडस्ट्री चल रही है उनकी वजह से। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि जिन लोगों के तो अकाउंट्स छोटे हैं, यानी जिनके पैसे कम आते हैं, वो तो बेचारे पहले ही सत्यानाश हो जाएगा उनका। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके ज़्यादा पैसे आते हैं, यानी एक बंदे का अगर 10 लाख रुपए महीने का आता है, तो वो कहेगा भाई मैंने यहाँ पे लगा के पाकिस्तान में तो मैं 50,000 या लाख रुपए मैं गवर्नमेंट को ज़रूर देना है, मैं वहाँ पे बाहर का कोई अकाउंट लगा देता हूँ और किसी का अकाउंट इस्तेमाल करेगा बाहर। और वो बंदा अगर उसके ट्रस्टेड बंदा को, हर बंदे का कोई ना कोई होता है बाहर के मुल्कों में, उसको दे देगा यार मैं तुम्हें 3% दे दूंगा हर एक ट्रांजेक्शन का, तो लोग रास्ते निकालेंगे। और उसी तरह जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यानी मैं एक दोस्त के साथ गया, उसने वेकेशन पे जाना था, मुझे कहता है आओ ज़रा शॉपिंग करने जाना है। वो ख़रीद रहा था चीज़ें, वो बांग्लादेश से है, वो चीज़ें ख़रीद रहा था, तो मैं उसको देख के दिल में परेशान हो गया था कि एक मेरा मुल्क है कि जहाँ पर मैं अब अपने मुल्क में अपने बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी नहीं ले जा सकता। अच्छा, इसी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बैन कर दी हैं वो चीज़ें, इसी के ऊपर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। फेसबुक इनके होते हुए, इनकी ऐसी पॉलिसीज होते हुए घंटा आपके वो करेगा, आपके साथ एग्रीमेंट करेगा। उसकी वजह क्या है? फेसबुक ने जो एड्स चलानी है वो किसके चलाने हैं? सप्लायर्स के, ब्रांड्स के। जब आप जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी पाकिस्तान में वैसे ही बंद कर देंगे, आप उनको इंपोर्ट बंद कर देंगे, तो वो पागल हैं जो बैठे हुए आपको आपके मुल्क में वो एड्स दिखाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि ये बंदे तो खरीद नहीं कुछ सकते, ये तो बाहर से चीज़ें मंगवा ही नहीं सकते, यानी ये तो इंपोर्ट कर ही नहीं सकते चीज़ें, तो वो क्यों भाई आपको दिखाएंगे अपनी एड्स? तो ये एक ऐसा भयानक सिस्टम चल रहा है इनके होते हुए। आईटी सेक्टर को ये देखना आप किस तरह से तबाह कर रहे हैं। मुझे बहुत यकीन था कि ये पीटीआई की जमात अगर होती तो अब तक ये बिल्कुल करीब था कि ये फेसबुक की तरफ से ऐलान होना था कि जनाब पाकिस्तान भी लिस्ट हो गया है और अब से तमाम पेजेस जो हैं उनकी वीडियोस मोनेटाइज जो हैं उनके ऊपर एड्स आएंगे और उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन इनके होते हुए मुझे अब यकीन हो चला है कि एक तो इनकी जो पॉलिसी, इन्होंने जो इंपोर्ट बैन की है, और इंपोर्ट आप बैन करें तो आप बड़े स्केल पे करें चीज़ों को बैन, गाड़ियाँ मंगवाना बंद कर दें, वी हैव नो प्रॉब्लम, खुद की बनाएं। बड़ी चीज़ें बैन करें ना। अब छोटी छोटी आइटम्स को आप बैन करेंगे तो आपके मुल्क में ना कोई बंदा अपनी एडवर्टाइजिंग दिखाएगा। और इन चीज़ों को अगेन मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके बस की बात नहीं है। कोई एक बंदा पीटीआई का मिनिस्टर उठा के अपने पास ले जाएं, उसको तनख्वाह दें और उससे खदमात ले ले। खुदा का वास्ता है, अपनी इस यूथ के ऊपर, अपनी ये नौजवानों के ऊपर तरस खाओ। आप लोग उस ज़माने में बैठे हुए, आज भी पत्थर के ज़माने में बैठे हुए, कि जहाँ पे आपने सिर्फ, आपका ध्यान ये है कि अगर आईटी सेक्टर में बाहर से इतना पैसा आ रहा है, अगर ये पाकिस्तानी बैठ के मुल्क में सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आईटी में सर्विसेज दे रहे हैं, तो जनाब इनसे झपटो। जहाँ से भी आपको पैसा नजर, आप झपट रहे हैं। मौके नहीं देने, अपने मुल्क में रोजगार नहीं देना, लेकिन जो वो बाहर काम कर रहे हैं ना ऑनलाइन, उससे भी पैसे छीनने आपने। अगर इसको आप तरक्की कहते हैं सर, तो ऐसी तरक्की पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है कि मैं किस मौजू पे बनाई है और क्या चीज़ है, इसका क्या असर हो सकता है, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, कहीं इन तक पहुंच जाए और उनके कानों पर जूं रिंगे कि आपके कुछ थोड़े से, आपका कलम चलना है, आपके कुछ एग्रीमेंट साइन होने हैं और फेसबुक से आपके मुल्क में अरबों रुपया आ सकता है महीने का। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है सोशल मीडिया की फेसबुक। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।